ऑलराइट, मेरे ड्रामे के आने वाले जो अपकमिंग एपिसोड होंगे उनकी स्टोरी लाइन को लेके हम यहाँ पे दोबारा से बात करने आ चुके हैं। मैं ये बात दोबारा से बोलूंगा स्टार्टिंग में ही कि ये ड्रामे को अब हो जाना चाहिए एंड, क्योंकि ये सारे के सारे एपिसोड है ना बस कन्वर्सेशन पे निकल जाते हैं, इनके पास दिखाने का कुछ भी नहीं है। मैं ये बात काफी टाइम से बोलता आ ही रहा हूँ, क्योंकि ये ड्रामे की स्क्रिप्ट राइटिंग जिस शख्स ने भी लिखी है, बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, उसने यही सोच के लिखी होगी कि हम अपने ड्रामे के अंदर एक काम करते हैं कि सारे के सारे एपिसोड को बस कन्वर्सेशन बेस पे ही रख देते हैं, एक रूम से लेके दूसरे रूम तक जाने वाले सीन दिखाते हैं। पब्लिक को ऐसा लगेगा कि हम बहुत कुछ दिखा रहे हैं। बात तो सही है। मगर अब यहाँ पे आ ही गए हैं मेरे ड्रामे की एंडिंग वाली थ्योरी को लेके बात करने के लिए, तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं। तो जहाँ अगर सबसे पहले शुरुआत हमारे अगर जैद भैया और आयरा बाजी को लेके करे तो इनका रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मेरे भाई हमारी आयरा बाजी को जैद से सही तरीके से बात नहीं करनी थी तो फिर आखिर शादी क्यों की? बंदे ने पैसे भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन इस लड़की का यार मुंह सही नहीं होता। हर टाइम मैंने बताया ना तुम्हें, बस वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और हमारे जैद भैया जो है नहीं, ये बात समझ नहीं आती कि आयरा को ध्यान देने के बजाय हमारी प्यारी लड़की मुबशिरा को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लड़की ने यार कितनी बड़ी कुर्बानी एक तरह से दे ही थी जैद की खातिर। सबसे बड़ी कुर्बानी देखो यही होती है कि अपने मर्द को कह देना कि किसी और लड़की के साथ तुम शादी कर लो, और मर्द भी साला ऐसा है कि दूसरी शादी कर ही लेता है अपनी पहली बीवी की खातिर। इवन याद है कि हमारे जैद भैया ने अगर मुबशिरा जाफर के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू किया है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे किया है। मुझे तो यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर हमारे जैद भैया चाहते क्या है, क्योंकि ये बंदा तेरे बिन ड्रामे के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे ही हमारी मीरब के साथ शादी करता है, और यहाँ पे मेरे ड्रामे के अंदर भी हमारा ये लौंडा कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे ही रिलेशन कंटिन्यू करता है। मगर इसके अलावा यहाँ पे मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ कि हमारी लड़की सैक्रिफाइस के साथ ही साथ कंप्रोमाइज वाला मामला भी कर ही रही है। तो यहाँ पे हमारे जैद भैया को करना होता है इवेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा लड़का लड़की से इजाजत लेता है क्या मुझे इवेंट करना चाहिए आयरा के साथ, और हमारी लड़की कह देती है कि करो इवेंट। लेकिन यहाँ पे देखो ये बात सोचने में मजबूर कर जाती है कि मुबशिरा जाफर आखिर इतनी ज्यादा इनोसेंट कैसे हो सकती है। तो जहाँ तक देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मुबशिरा जाफर इसलिए इनोसेंट वाली हरकतें कर रही है ताकि जैद भैया इनकी तरफ कुछ भी करके अट्रैक्टिव हो जाए। और एक हद तक तो देखो मुझे ऐसा लगता भी है कि हमारे जैद भैया स्लोली तो कहीं ना कहीं हमारी मुबशिरा जाफर के साथ अट्रैक्टिव वाला मामला करने ही वाले हैं। और जहां अगर तुम लोगों ने मेरे ड्रामे के अपकमिंग एपिसोड को लेके थ्योरी वाली वीडियो अगर पिछली देखी है तो उसमें मैंने तुम्हें कहा ही था कि हमारे जैद भैया स्लोली आयरा से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आयरा बाजी की हरकतें दिन ब दिन खराब सी होती जा रही है, जिसकी वजह से इस बंदे को आयरा के साथ थोड़ी बहुत नफरत होगी। क्योंकि अगर तुम लोग मेरे ड्रामे के अपकमिंग एपिसोड का टीजर देखोगे ना, जहाँ हमारी आयरा बाजी कहती है कि मैं हमारी मुबशिरा जाफर के साथ बोर होने लगी हूँ, जिसकी वजह से मुझे चाहिए सेपरेट घर। एक तो ये लड़की की डिमांडें खत्म नहीं होती, तो फिर मेरे भाई हमारी आयरा बाजी जैद के सामने डेली बेसिस पे डिमांड करे जा रही है, जिसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जैद भैया हमारी आयरा को डिवोर्स की धमकी दे सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ मेरे भाई ये बंदा डिवोर्स की धमकी देगा। मेरे ड्रामे को लेके हमने काफी टाइम पहले भी थ्योरी बनाई ही थी कि हमारी मुबशिरा जाफर आगे चल के जैद के साथ कंप्रोमाइज वाला मामला करेगी। और अगर मेरे ड्रामे के रिसेंटली रिलीज हुए एपिसोड देखोगे ना, जहाँ पे देखो यही वाला मामला में देखने को मिलता है। तो क्या पता तुम्हारे भाई की यहाँ पे सेकंड थ्योरी भी सही हो जाए, जो थ्योरी यही है कि हमारे जैद भैया आयरा को डिवोर्स की धमकी देंगे। मैं केवल अगर बताऊं तो मेरे ड्रामे के रिसेंटली रिलीज हुए जितने भी एपिसोड आ रहे हैं उनमें मुझे वाकई में नींद भी आती है देखते टाइम, और इसके अलावा मैं बोर भी काफी ज्यादा हो ही रहा हूँ। तो बस हम देखते हैं कि सेकंड लास्ट एपिसोड इसका कब देखने को मिलता है एंड देन फिर इसका लास्ट एपिसोड कभी देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो करंटली टाइम चल ही रहा है, करंटली टाइम तो ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पे जैसे कि 4 जून 2023। अब यहाँ पे देखो मैं ये वाली घटिया बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई अगर तुम लोग यहाँ पे ये कार्ड देखोगे जहाँ पे अगर डेट देखी जाए तो 4 जून 2023 है, लेकिन ये इवेंट कब हो रहा है? दिसंबर 2023 में। 2024 ही कम से कम लिख देते। बाकी खैर इसके अलावा ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वरना और भी ज़्यादा रोस्टिंग वाले मामले पे हम चले जाएंगे। तो बस फिर इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वाली सारी बातें पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो यार जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। और बाकी क्या तुम्हारे क्या थॉट्स है मेरे ड्रामे की एंडिंग को लेके? क्या तुम्हारे नजदीक इस ड्रामे की एंडिंग शॉकिंग होगी या फिर निकल जाएगी? जहाँ तक अगर मैं बताऊँ तो निकल ही जाएगी। तो बस सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए गुड